Today we'll solve word problems of division. वर्ड प्रॉब्लम्स डिवीजन की जो है आपके बुक के पेज नंबर 97 पे गिवन है. हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने आपकी कॉपी कर दी है. आइए प्रॉब्लम नंबर 1 पढ़ते हैं और इसको समझते हैं. मदर टेक्स रेहान टू एन ऑर्फनेज. शी शेयर्स 88 सैंडविचेस इक्वली अमंग 9 चिल्ड्रन. मदर यानी एक माँ अपने बच्चे को ऑर्फनेज ले जाती है, यतीम खाने, और वो 88 सैंडविचेस लेके जाती है जो कि 9 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है, जिसका आपको आंसर देना, वो है हाउ मेनी डज ईच चाइल्ड गेट. एक बच्चे को कितने सैंडविचेस मिलेंगे एंड हाउ मेनी सैंडविचेस आर लेफ्ट ओवर, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाए तो हमारे पास हमें क्या करना होगा, डिवीजन करना होगा. आपके पास एक वैल्यू गिवन है और आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका मतलब है आपको डिवीजन करना है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो हम डेटा की फॉर्म में इसको कॉपी कर लेते हैं. तो हम इस क्वेश्चन का सबसे पहले डेटा बनाएंगे. किस तरह से? डेटा की हेडिंग डालेंगे हम लोग. अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है. हमारे पास गिवन है कि शी शेयर्स 88 सैंडविचेस. ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ सैंडविचेस गिवन है. तो हम क्या डेटा में सबसे पहले क्या लिख देंगे, नंबर, जो कि मैं शॉर्ट में NO लिख के डॉट डाल रही हूं, नंबर ऑफ सैंडविचेस. और यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ सैंडविचेस लिख दिया थोड़े गैप के साथ. कॉपी के एंड पर, कॉपी के बिल्कुल राइट साइड पर मैंने लिख दिया 88. फिर मेरे पास सेकंड जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो मैं लिख दूंगी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो कि है 9. वो मैंने राइट कॉर्नर पे कॉपी के लिख दिया 9. अब दो क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉल्व करने हैं. फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हाउ मेनी डज ईच चाइल्ड गेट. एक बच्चों को कितने सैंडविचेस मिलेंगे. तो मैं यहाँ पे उसके लिए क्या लिखूंगी, डेटा, नंबर ऑफ सैंडविचेस ईच चाइल्ड गेट. तो यहां पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क. और एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी सैंडविचेस आर लेफ्ट ओवर. इसके लिए मैं स्टेटमेंट यहां क्या लिखूंगी, डेटा में नंबर ऑफ रिमेनिंग सैंडविचेस. और यहां पे भी मैं डाल दूंगी क्वेश्चन मार्क. इस तरह हमारे पास डेटा कंप्लीट हो गया. डेटा में हमने सबसे पहले लिखे नंबर ऑफ सैंडविचेस, जो कि क्वेश्चन के शुरू में गिवन है. नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो कि नेक्स्ट वाले पार्ट में आप देखेंगे गिवन है. फिर दो क्वेश्चन थे, उन दोनों के भी मैंने डेटा बना दिया. और उन क्वेश्चंस को क्या होगा, हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क प्लेस कर दिया वहां. अब इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन के लिए आप सॉल्यूशन की सबसे पहले हेडिंग डालेंगे. आपको पता है यहाँ पे डिवीजन करनी है. इसको 88 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 9 में. इसका मतलब है 88 हमारा डिविडेंड है और 9 हमारा डिवाइजर. अब हम इसे यूं कॉपी कर लेते हैं डिवीजन के फॉर्म में. 88 डिवाइडेड बाय 9. अब 9 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं. तो डिविडेंड को आप लोग सबसे पहले ऑब्जर्व करें तो पहला वाला डिजिट डिविडेंड का डिवाइजर से छोटा है. इसका मतलब है हम लोगों को दोनों डिजिट्स को साथ में ज्वाइन करके इसको 88 बनाना पड़ेगा. और 88 को हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 9 से. 9 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं. 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63 और 9 8 72. 9 9 सा 81 होता है और 9 10 सा हो जाता है 90, जो कि 88 से हो जाएगा बड़ा. तो हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81. 88 है और नीचे आ गया 81. 8 में से 1 को माइनस किया, मेरे पास आंसर आ गया 7. 8 में से 8 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा, मैंने क्रॉस प्लेस कर दिया. इस तरह से मेरे पास यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया है, ये आपके पास फर्स्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है नंबर ऑफ सैंडविचेस ईच चाइल्ड गेट इज 9
एंड रिमेनिंग सैंडविच आर 7। इस चीज को मैं स्टेटमेंट बना के इसी के नीचे लिख दूंगी। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसकी स्टेटमेंट यहाँ लिख रही हूँ। मगर आप जब कॉपी में ये काम करेंगे तो इसी क्वेश्चन के नीचे स्टेटमेंट लिखिएगा, और इन केस अगर आपके पास पेज पे जगह नहीं है तो यकीनन आप नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट। अब मेरे पास आप लोग डेटा देखें तो डेटा में फर्स्ट वाला क्वेश्चन था नंबर ऑफ सैंडविचेस ईच चाइल्ड गेट्स। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो मैं यहाँ पे यही वाले बना दूंगी। क्या लिखूंगी? नंबर ऑफ सैंडविचेस ईच चाइल्ड गेट्स इज इक्वल टू, जो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन आया है वो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, यानी हर बच्चे को 9 सैंडविचेस मिले। और सेकंड वाला जो मेरे पास डेटा के लास्ट वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वो है नंबर ऑफ रिमेनिंग सैंडविचेस। तो सेकंड वाला क्वेश्चन को मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बना दूंगी और क्या लिखूंगी? नंबर ऑफ रिमेनिंग सैंडविचेस इज इक्वल टू रिमेनिंग सैंडविच, जो कि यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बचा वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी जब हम लोगों ने 88 सैंडविचेस को 9 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट किया तो हर बच्चे को 9 सैंडविचेस मिले और कुछ सैंडविचेस बच गए, 7 सैंडविचेस बच गए। तो ये हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट में आ गया। स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम नंबर 6 थोड़ा सा चेंज था बाकी सब वर्ड प्रॉब्लम से, इसलिए मैंने 6 वाला करवा रही हूँ आपको। वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी बुक में गिवन है, इसलिए आप बुक को देखिएगा अगर यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो। मैं रीड करती हूँ। सारा एंड हर 3 फ्रेंड्स सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ रफल टिकट्स फॉर अ चैरिटी। वो लोग चैरिटी के लिए 4 लोग हैं, सारा को मिला के 4 लोग हैं जो कि रफल टिकट्स सेल कर रहे हैं चैरिटी के लिए। इफ दे सोल्ड 640 टिकट्स ऑल टुगेदर, अगर वो टोटल नंबर ऑफ टिकट चारों के मिलाकर अगर उन लोगों ने सेल कर दिए 640 टिकट्स, तो क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो है हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड बाय ईच, यानी एक पर्सन ने कितना टिकट सेल किया, आपने ये फाइंड आउट करना है। तो यकीनन आपको 640 टिकट्स को 4 मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि एक मेंबर ने कितने टिकट सेल किए। हम लोग सबसे पहले इसका डेटा लिखते हैं और डेटा में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम कॉपी करते हैं। डेटा की हेडिंग डालती हूँ मैं। सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो है नंबर ऑफ पीपल। 3 फ्रेंड्स प्लस ये सारा टोटल मिला के हमारे पास नंबर ऑफ पीपल है 4। तो मैं यहां लिखूंगी नंबर ऑफ पीपल और कॉपी के आपने बिल्कुल राइट कॉर्नर पे लिख देना है 4। फिर सेकंड इंफॉर्मेशन जो मेरे पास गिवन है वो है 640 टिकट्स जो हमारे पास सेल आउट हो गए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, और इसकी मेरे पास कितने टिकट्स हैं 640। तो ये मैं आप लोग कॉपी के राइट साइड पे लिख देंगे। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है जिस मैंने सॉल्व करना है वो है हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड बाय ईच ऑफ देम, एक पर्सन ने कितने टिकट सेल किया। तो मैं लिख दूंगी नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय ईच, यहां आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, एक पर्सन ने कितने टिकट सेल किए। अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डालती हूं मैंने आपको पहले बताया 640 टिकट्स को 4 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक पर्सन ने कितना टिकट सेल किया। मैं क्या करूंगी 640 को डिवाइड करूंगी 4 से। अब 4 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। डिविडेंड में क्योंकि फर्स्ट वाला डिजिट 4 से बड़ा है इसमें हम इसी को डिवाइड करना शुरू करेंगे, इसके साथ बाकी डिविडेंड ज्वाइन नहीं करेंगे। 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8,
8 6 से बढ़ रहा है तो मैं 4 को 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगी और लिख दूंगी 4 1 जा 4। 6 में से 4 को मैंने माइनस किया तो मेरे पास आई वैल्यू 2। इस 2 के साथ नेक्स्ट वाला डिविडेंड जो कि 4 है, मैंने यहाँ कॉपी करके इस वैल्यू को बना दिया 24। अब 4 का टेबल पढ़े तो 4 6 जा होता है 24। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 24। और 4 में से 4 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा, क्रॉस प्लेस कर दिया। 2 में से 2 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा, क्रॉस प्लेस कर दिया। आखिर में जो 0 बचा, मैंने क्योंकि आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, उसको हम नीचे उतारने के बजाय डायरेक्ट क्वोशंट पे प्लेस कर देते हैं, तो मैंने क्वोशंट पे प्लेस कर दिया। इस तरह से मुझे पता चल गया कि एक पर्सन ने 160 टिकट सेल किए। अब मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, आपने स्टेटमेंट को इसी के नीचे लिखना है अपनी कॉपी में, मगर क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख रही हूँ। स्टेटमेंट की हेडिंग डालेंगे सबसे पहले। अब स्टेटमेंट में जो डेटा में मैंने क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट यूज की वही मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगी। मैंने क्या लिखा था, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय ईच, तो मैं यहाँ पे यही चीज लिख दूंगी, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय ईच इज 160। आई होप आपको ये वाली वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इजीली समझ में आ गई होंगी। अब बाकी की वर्ड प्रॉब्लम्स 1 से लेकर 6 तक आप कॉपी में खुद से सॉल्व कीजिएगा। होमवर्क की तरफ चलते हैं। होमवर्क में आपको 1 से लेके 6 तक वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है, जिसमें से 1 और 6 में आपको करवा चुकी हूँ। बाकी की वर्ड प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग ये आपने कॉपी में सॉल्व करनी है, पेज नंबर 97 से लेकर। और बाकी आपके पास 1 2 3 क्वेश्चन जो कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आपने बुक में ही सॉल्व करने होते हैं, वो 92 और 93 पेज पर गिवन है, वो आप बुक में ही सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स आपको कॉपी में सॉल्व करनी है और 1 2 3 क्वेश्चन 92 और 93 पेज वाले आपने बुक में ही सॉल्व करना है। थैंक यू।